because it would be too humiliating for the both of us. Because it would be too humiliating for both of us, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाएगा। एक ऐसी लड़की जिसका प्यार सिर्फ दिल में नहीं बल्कि लेटर्स में था, और वो लेटर्स उनके मिलने का मतलब कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी की जो रोमांटिक भी है, ड्रामेटिक भी है और फुल ऑन रिलेटेबल टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड। एक ऐसी कहानी जिसमें है स्कूल के क्रशेस, सीक्रेट लेटर्स और अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी का ट्विस्ट। तो क्या होता है जब हमारे पर्सनल इमोशंस दुनिया के सामने आ जाते हैं? क्या उससे एक फेक रिलेशनशिप एक ट्रू लव में बदल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? तो चलिए आज देखते हैं टू ऑल द बॉयज आई हैव एवर लव्ड। इसमें हम क्या करने वाले हैं आज इस वीडियो में, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड की एक क्लिप लेकर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश विद दिस मूवी टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड। एंड हम इससे इंग्लिश कैसे सीखेंगे? सबसे पहले मैंने इस वीडियो से एक क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी डायलॉग्स को आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी एंड फिर हम करेंगे शैडोइंग प्रैक्टिस, जिसमें हर डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूंगी एंड वही डायलॉग हम सेम पिच पेस के साथ उसको रिपीट करेंगे, ठीक है? एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, अगर हमें इंग्लिश आती है तो ये हमें हेल्प नहीं करने वाला है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है स्टिल आप इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, स्मूथली and most importantly with expressions. So if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is for you. क्योंकि आज इस वीडियो में हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स या प्रैक्टिकल थ्योरीज नहीं करने वाले हैं, सिंपली एक क्लिप देखेंगे, उसमें सारे डायलॉग्स को समझेंगे एंड बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। So without wasting time, now let's just go straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue जो हमारी इस क्लिप में है। Let's see what is that. Okay. सबसे पहले she is saying okay, okay, which means ठीक है, ठीक है, ठीक है? Okay, ठीक है। आगे देखते हैं। Two more rules. Alright, the next sentence is two more rules. Two more rules. Two more rules, which means कि बोल रही है कि okay, two more rules, which means कि ठीक है, दो और rules, दो और नियम, ठीक है? Two more rules, दो और नियम. Got it? Let me just write it for you. दो और नियम, ठीक है? टू मोर रूल्स विच मीन्स कि दो और नियम। गॉट इट? ऑलराइट, टू मोर रूल्स, ठीक है, दो और नियम। आगे देखते हैं। You have to watch 16 Candles with me because it's a classic. Okay, then she is saying you have to watch 16 Candles with me because it's a classic. You have to watch 16 Candles with me because it's a classic, which means कि तुम्हें मेरे साथ 16 कैंडल्स देखनी होगी क्योंकि वो एक क्लासिक है। अब क्लासिक का मतलब क्या होता है? क्लासिक का मतलब कोई भी ऐसी मूवी जो कि मे बी लाइक कोई भी ऐसी पुरानी मूवी जिसको हर जनरेशन पसंद करती है, कि वो इतनी अच्छी होती है कि उसे हर कोई बार बार देखना पसंद करता है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिक, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आई कैन से हम साथ साथ हैं इज अ क्लासिक मूवी, DDLJ इज अ क्लासिक मूवी, विच मीन्स कि कोई भी ऐसी पुरानी मूवी जो कि लोग बार बार देखना पसंद करते हैं और हर जनरेशन के लोग उसे पसंद करते हैं। सो शी इज सेइंग you have to watch 16 candles with me because it's a classic, कि तुम्हें मेरे साथ 16 candles देखनी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक क्लासिक है। Got it? तुम्हें
मेरे साथ 16 कैंडल्स देखनी होगी क्योंकि वो एक क्लासिक है. Alright. You have to watch 16 candles with me because it's a classic. And classic का मतलब कि I told you कोई भी पुरानी मूवी जो सब पसंद करते हैं. ठीक है, अब कर लेते हैं अपनी shadowing practice. ये रहा sentence. इसको हम 3 बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मैं बोलूँगी वैसे you have to speak. Okay, start. You have to watch 16 candles with me because it's a classic. You have to watch 16 candles with me because it's a classic. Let's say it again for the last time. You have to watch 16 candles with me because it's a classic. Got it? आगे देखते हैं. And we can never tell anyone that this relationship is fake. Alright, the next dialogue she is saying is, and we can never tell anyone that this relationship is fake. And we can never tell anyone that this relationship is fake, which means कि और हम कभी किसी को नहीं बता सकते हैं कि हमारा रिश्ता झूठा है. और हम कभी किसी को नहीं बता सकते हैं कि हमारा रिश्ता झूठा है. क्या सेंटेंस है? And we can never tell anyone that this relationship is fake. और हम कभी किसी को नहीं बता सकते हैं कि हमारा रिश्ता झूठा है. ठीक है, और हम कभी किसी को नहीं बता सकते कि हमारा रिश्ता झूठा है. Alright, and we can never tell anyone that this relationship is fake. और हम कभी किसी को नहीं बता सकते हैं कि हमारा रिश्ता झूठा है. Let's do the speaking practice. ये रहा हमारा sentence. We'll say it 3 times. And we can never tell anyone that this relationship is fake. And we can never tell anyone that this relationship is fake. And we can never tell anyone that this relationship is fake. Got it? Let's come to the next one. Because it would be too humiliating for the both of us. Then the next sentence is, because it would be too humiliating for the both of us. Because it would be too humiliating for the both of us, which means कि क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो जाएगा. Because it would be too humiliating for both of us, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो जाएगा. क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट वुड बी टू ह्यूमिलिएटिंग फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो जाएगा. लेट्स डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस. यू हैव टू जस्ट रिपीट आफ्टर मी. ठीक है, बिकॉज इट वुड बी टू ह्यूमिलिएटिंग फॉर बोथ ऑफ अस.
because it would be too humiliating for both of us. Because it would be too humiliating for both of us. Got it? आगे देखते हैं. The first rule of Fight Club. Then he says the first rule of Fight Club. Though the boy is saying कि मेरी तरफ से जो पहला नियम है वो किस चीज का है? फाइट क्लब का है. ठीक है. He is saying the first rule of Fight Club कि पहला रूल फाइट क्लब होगा. क्या है ये फाइट क्लब? What? Are you serious? Then she says what? What means क्या? जब उसने बोला कि मेरी तरफ से पहला रूल फाइट क्लब का है. ठीक है. She is saying what? क्या? तब वो बोलता है कि Are you serious? Are you serious? Which means कि क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सीरियस हो? Are you serious? Which means कि क्या तुम सीरियस हो? ठीक है. तो let's do the speaking practice. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Alright. आगे देखते हैं. You've never seen Fight Club? Then he says, you have never seen Fight Club? You have never seen Fight Club? तुमने आज तक Fight Club देखी ही नहीं है. Fight Club is a movie, alright. So you have never seen Fight Club? तुमने आज तक Fight Club नहीं देखी. तुमने आज तक फाइट क्लब नहीं देखी. You have never seen Fight Club? तुमने आज तक फाइट क्लब नहीं देखी. तुमने आज तक फाइट क्लब नहीं देखी. ठीक है. Let's do the speaking practice. You have never seen Fight Club? You have never seen Fight Club? You have never seen Fight Club? Alright, आगे देखते हैं. Oh my god. Okay, write it down. Double feature. After we watch the Candles movie, we are watching Fight Club. Okay, then he says, write it down double feature. तो write it down double feature. Double feature क्या होता है कि double feature को लिखो. He's saying write it down double feature. Double feature लिखो. Double feature का मतलब जब हम एक के बाद मूवीज को देखने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी कंप्लीट करी, तुरंत मैंने दूसरी मूवी देखना शुरू कर दी. दैट इज आई एम डबल फीचरिंग. डबल फीचरिंग मीन्स एक मूवी खत्म दूसरी शुरू. सो ही इज सेइंग राइट इट डाउन डबल फीचर. लिखो कि डबल फीचर हम करेंगे. एंड आफ्टर वी वॉच द Candles movie, we are watching Fight Club. Fight Club. he is saying after we watch the Candles movie we are watching Fight Club. कि Candles मूवी देखने के बाद हम Fight Club को देखेंगे. Candles कैंडल्स देखने के बाद हम फाइट क्लब देखेंगे. ठीक है. सो कैंडल्स देखने के बाद हम फाइट क्लब देखेंगे. इसको हम एक बार बोलेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं. आफ्टर कैंडल्स वी आर वॉचिंग फाइट क्लब. आफ्टर कैंडल्स वी आर वॉचिंग फाइट क्लब. आफ्टर कैंडल्स वी आर वॉचिंग फाइट क्लब. गॉट इट. आगे देखते हैं. Fight Club. 16 candles. No snitching. Then she says no snitching. अब snitching क्या होता है? Basically we say it for धोखा देना या चुगली करना, किसी की बात किसी को ना कहना. तो she is saying no snitching, which means कि कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा.
ठीक है। नो स्टिचिंग मीन्स कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा। ऑलराइट, सो नो स्टिचिंग मीन्स कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा और ना ही चुगली करेगा। ठीक है, नो स्निचिंग, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, ना ही चुगली करेगा। करेक्ट, आगे देखते हैं। Anything else? Then she says anything else. Anything else का मतलब कुछ और या फिर और कुछ, और कुछ। So let's do anything else, और कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। I could write you notes every day. Then he says, I can write you notes every day. He's saying, I can write you notes every day, which means कि मैं तुम्हें हर दिन notes लिख सकता हूँ। मैं तुम्हें हर दिन notes लिख सकता हूँ। I can write you notes every day. मैं तुम्हें हर दिन नोट्स लिख सकता हूँ। ठीक है, आई कैन राइट यू नोट्स एवरी डे, विच मीन्स कि मैं तुम्हें हर दिन नोट्स लिख सकता हूँ। लेट्स से इट अगेन, आई कैन राइट यू नोट्स एवरी डे। I can write you notes every day. थोड़ा सा स्पीड में बोलते हैं। I can write you notes every day. Alright. So with this, okay. So with this, we are done with the clip and we are done with the video as well. I hope आपको सारे डायलॉग समझ आए होंगे, आपने क्लिप को अच्छे से समझ लिया होगा, नए नए वर्ड्स का मीनिंग एंड इंग्लिश बोलना सीखा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।